हेलो दोस्तों, आप सभी का एकलव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स के जो वीकली रिवीजन करेंगे, जिसमें 16 से 22 मार्च 2026 तक जितने क्लासें कराई गई हैं और उसमें जितने प्रश्न कराए गए, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आईटी आधारित तकनीक के उपयोग के लिए किस संस्था को डायमंड अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन: राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड सही होगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के संबंध में असत्य कथन बताइए। इस योजना के अंतर्गत लड़के के जन्म पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना 19 नवंबर 2022 को इंदिरा गांधी के नाम से शुरू की गई। इस योजना में दूसरी संतान की गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत लड़के के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इसमें से असत्य कथन बताना है। ऑप्शन बी, यह योजना 19 नवंबर 2022 को शुरू नहीं की गई थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? निमराना, बेवाड़ी, टपुकड़ा या किशनगढ़। ऑप्शन सी, टपुकड़ा। राजस्थान में होंडा का जो पहला संयंत्र है, जो इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र, यह टपुकड़ा में स्थापित होगा। दोस्तों, आज हम केवल इसके जो उत्तर जानेंगे, क्योंकि हम जो क्लासें हैं जिसमें विस्तृत विवरण हम क्लासों में जो डेली कराई जाती हैं उसमें देखते हैं। आज केवल फास्ट रिवीजन होगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए राजीविका ने किस गैर सरकारी संस्था के साथ साझेदारी की है? सेवा, प्रधान, केयर इंडिया, ऑक्सफैम इंडिया। ऑप्शन बी, प्रधान। ग्रामीण महिलाओं को जो आय बढ़ाने के लिए राजीविका द्वारा गैर सरकारी संस्था प्रधान के साथ साझेदारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी चर्म रोग संस्थान कहाँ तैयार किया गया है? एम्स नई दिल्ली, एसएमएस चिकित्सालय जयपुर, पीजीआई चंडीगढ़, केजीएमयू लखनऊ। ऑप्शन बी, एसएमएस चिकित्सालय जयपुर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी चर्म रोग संस्थान तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, टेक एनर्जी इंडस्ट्रीज समिट 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? राजस्थान विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर। ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर के द्वारा टेक एनर्जी इंडस्ट्री समिट 2026 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बजट 2026-27 में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ का स्थापित किया जाएगा? एम्स जोधपुर में, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में। ऑप्शन सी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में
यह सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन मेंटल हेल्थ जो स्थापित किया जाएगा, जिसकी घोषणा बजट 2026 में की गई है। अगला प्रश्न नंबर 8, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन जितेंद्र कुमार सोनी, मुकुट मणिराज, भोगीलाल पाटीदार या पूनम चंद गोदारा। ऑप्शन ए, जितेंद्र कुमार सोनी को यह राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया जाएगा और यह उनके कहानी संग्रह बरखमा यह कहानी संग्रह के लिए जितेंद्र कुमार सोनी को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया जाएगा और यह जयपुर के जिला कलेक्टर हैं और 2024 का मुकुट मणिराज को दिया गया था। अगला प्रश्न साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाएगा। राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी कृति बरखमा कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार स्वर्ण उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए ममता कालिया को हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी। इस पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और इसमें 5 लाख रुपए ना दे करके इसमें 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 10, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में राजस्थान में प्रथम स्थान के जिले को मिला है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। ऑप्शन बी, जयपुर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त जो गांव योजना है, इसमें राजस्थान में प्रथम स्थान जयपुर को दिया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन बीकानेर हाउस में किस अवधि में किया जा रहा है? 10 से 20 मार्च, 12 मार्च से 22 मार्च, 15 मार्च से 25 मार्च, 20 मार्च से 30 मार्च तक। ऑप्शन सी, 15 मार्च से 25 मार्च तक यह बीकानेर हाउस जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसमें राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 15 मार्च से 25 मार्च तक इसका आयोजन होगा। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है? 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ या 150 करोड़। ऑप्शन सी, 100 करोड़ रुपए से राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। अगला, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का 42वां वार्षिक सम्मान समर्पण समारोह में कुल कितने प्रकार के अलंकरण दिए गए हैं? 1 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय और 9 राज्य स्तरीय और 3 नगर स्तरीय। 2 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 8 राज्य स्तरीय, 3 नगर स्तरीय। 1 अंतर्राष्ट्रीय, 4 राष्ट्रीय, 9 राज्य स्तरीय और 2 नगर स्तरीय। और 2 अंतर्राष्ट्रीय,
6 राष्ट्रीय, 8 राज्य स्तरीय और 4 नगरीय स्तरीय। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, जिसमें 1 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 9 राज्य स्तरीय और 3 नगर स्तरीय जो अलंकरण है वो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के 42वें वार्षिक सम्मान समारोह में दिए गए हैं। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के 42वें सम्मान समारोह 15 मार्च 2026 सिटी पैलेस उदयपुर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कर्नल जेम्स टॉड अंतर्राष्ट्रीय सम्मान डॉक्टर मौली अम्मा एटकिन को दिया गया। अरावली सम्मान खेल राम रतन जाट अवनी लेखरा को दिया गया। डागर घराना सम्मान संगीत पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया है। और महाराणा उदय सिंह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के लिए कमलेश किशोर सिंह को दिया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी यस गलत होगा। अगला प्रश्न, सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रणव शर्मा, हर्ष चौधरी, सिद्धांत जायसवाल और तनिष्क शर्मा। ऑप्शन बी हर्ष चौधरी, जिन्होंने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। तो हर्ष चौधरी का खेल बॉक्सिंग होगा। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में 14 मार्च 2026 को पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कितनी बेंचों का गठन किया गया है? 300, 350, 480, 600। ऑप्शन सी 480 जो बेंच हैं उनका गठन किया गया है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रतियोगिता का आयोजन कोटा थर्मल के सामुदायिक भवन में किया गया। पावर लिफ्टिंग टीम विजेता राजस्थान रही। अजीत सिंह ने 105 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यारिस कुमार मीणा ने 105 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी अजीत सिंह ने 105 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, यह गलत होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान ने किस योजना के तहत नई गाइडलाइन पर MOU करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन 2.0, अमृत योजना। ऑप्शन सी जल जीवन मिशन 2.0, जिसकी शुरुआत 2025-26 में की गई है और यह 2028 तक इसे पूरा करना है। अगला प्रश्न, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए समर्पित किस कॉल सेंटर और कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा? 1926, 1962, 1930, 181। ऑप्शन सी 1930। राजस्थान बजट 2026-27 के 7वां स्तंभ सुशासन और डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के तहत 1930 कॉल सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। वर्ष 2030 तक सभी पुलिस जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। मिनी ई मित्रा के रूप में 5000 युवाओं को अधिकृत किया जाएगा। जोधपुर, कोटा और भरतपुर में साइबर फॉरेंसिक डिवीज़न बनाई जाएगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन 3 मिनी ई मित्रा के रूप में 5000 युवाओं को अधिकृत ना करके इसमें
25,000 युवाओं को अधिकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रति माह अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाती है? 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये या 1500 रुपये? ऑप्शन सी 1000 रुपये। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रति माह अधिकतम सब्सिडी दी जाती है और प्रति वर्ष यह राशि 12,000 रुपये होती है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 कब लॉन्च की गई है? 15 मार्च 2022, 18 मार्च 2026, 20 मार्च 2025 या 25 मार्च 2024? ऑप्शन बी 18 मार्च 2026 को राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लॉन्च की गई है।